अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक एक्सटीरियर लाइटिंग के ऊपर है कि कोरोना रेंडर में हम सन एंड स्काई को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली तो आपका जो एक्सटीरियर लाइटिंग का प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व होने वाला है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली तो आपका जो एक्सटीरियर लाइटिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप भी इस तरह के 3 डिफरेंट रेंडर्स निकाल सकते हैं, लाइक ओवरकास्ट, नाइट, डे। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, V-Ray, कोरोना, D5 रेंडर एंड लुमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने जो है वो मॉडल के ऊपर आ जाता हूँ। ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया था, एक्सटीरियर प्रोजेक्ट हमने एक डिज़ाइन किया था कोरोना रेंडर में, जिसको हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखा था। लास्ट 7 पार्ट में हमने इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई किए थे, लाइट्स अप्लाई की थी, देन हमने मॉडलिंग की थी। अगर किसी ने वो वीडियोस देखनी है तो वो मेरे चैनल के ऊपर जाए और वो वीडियोस देख सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइटिंग के ऊपर है कि हम कोरोना रेंडर में सन एंड स्काई को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कैमरा सेट कर रखा है और ये हमारे पास एक और व्यू है जिसको हम अभी यूज़ करेंगे अपने रेंडर के लिए। ओके, सबसे पहले मैं टॉप कर लेता हूँ। टॉप करने के बाद आपने सिंपली जो है वो यहाँ पे सन में चले जाना है। आप सबसे पहले आपने यहाँ पे चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने कोरोना सेट कर लेना है, कोरोना रेंडर। देन आपने इसको क्लोज कर देना है और आपने अपने व्यू को लॉक कर लेना है। व्यू को लॉक करने का फ़ायदा ये होता है, बेनिफिट ये होता है हमें कि हम जब इंटरेक्टिव रेंडर करते हैं तो हम अपने चेंजेस लाइव देख सकते हैं। ओके, देन आपने सिंपली यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा कोरोना क्रिएट कोरोना सन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक कोरोना सन जो है वो क्रिएट कर लेना है और इसको आपने थोड़ी सी हाइट दे देनी है। अभी के लिए अगर मैं हाइट देखता हूँ तो यहाँ पे आपको हाइट नज़र आ रही होगी, इसको आपने 80 फीट कर देना है। स्टार्टिंग में हम इसको 80 फीट करेंगे। देन आपने सिंपली जो है वो अपना रेंडर सेटिंग को ओपन करना है। रेंडर सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने सीन में चले जाना है और यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा मटेरियल ओवरराइड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन ऑलरेडी हमारे पास मटेरियल ओवरराइड जो है वो कोरोना लेगेसी आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने अपने ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड कर लेने हैं, जो भी जितने भी आपके ग्लास मटेरियल यूज़ हुआ है उसको आपने एक्सक्लूड कर लेना है। ऑलरेडी मैंने इसको एक्सक्लूड किया हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं तो यहाँ पे आपको ग्लास नज़र आ रहा होगा। हमारी जितनी भी लाइटिंग है इनसाइड या आउटसाइड वो हमें नज़र आएगी। यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं और एक मैं इंटरेक्टिव रेंडर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। सिंपली हमने स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडर करना है। यहाँ पे हमारा इंटरेक्टिव रेंडर जो है वो स्टार्ट है। अगर हम अपने सन को थोड़ा सा मूव करेंगे ये हमें लाइव चेंजेस देखने को मिलेंगी। अभी हमने सिर्फ सन को यूज़ किया है, स्काई को हमने यूज़ नहीं किया। जब हम स्काई यूज़ करेंगे ये हमारे पास जो ब्लैक पार्ट है ये हमारा स्काई में चेंज हो जाएगा। अभी के लिए हमने जस्ट सिंपली सन को यूज़ किया। जब हम स्काई यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगी। अगर हम सन को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो शेडोज़ आ रहे हैं वो बहुत शार्प आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपके पास एक साइज़ का ऑप्शन मिलता है जिस तरह आपको V-Ray सन में मिलता है। इस साइज़ को आपने अभी के लिए 30 यूज़ कर लेना है। जैसे ही आप 30 यूज़ करेंगे तो आपका जो शेडोज़ होंगे वो स्मूथ हो जाएंगे, परफेक्टली स्मूथ हो जाएंगे। देन आपने इंटेंसिटी में चले जाना है और यहाँ पे आपने इंटेंसिटी की वैल्यू कभी के लिए 5 यूज़ कर लेनी है। आपने डिफरेंट इंटेंसिटी को यूज़ करके देखना है कि जो आपके सीन के लिए बेस्ट हो। डन। ये होने के बाद अभी हमारे पास जो सीन में लाइट आ रही है वो थोड़ी सी कम आ रही है। हम यहाँ पे इसको जो है वो चेंज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं। ओके, पोस्ट में अगर हम चले जाते हैं तो इन दोनों को अभी मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे ये दोनों आपके पास ऑन नहीं मिलेंगी और इनकी वैल्यू भी चेंज रहेगी। इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सन एंड स्काई को हमने यूज़ कर लिया और इसकी हाइट भी हमने 80 फीट रखी हुई है और यहाँ पे हमने साइज़ 30 रखा हुआ है और इसकी वैल्यू को हमने 0.5 रखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू को अभी के लिए मैं 1 यूज़ करता हूँ। ओके, 1 हमने यूज़ कर ली है। अभी के लिए जो हमने हाइट यूज़ जो इंटेंसिटी यूज़ की है। देन हम आ जाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इसको। अगर हम थोड़ा सा मूव करेंगे यहाँ पे और बैक साइड पे लेकर जाएंगे तो हमारी लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी और हमें एक नाइट व्यू की तरफ ये लेकर जाएगा। देन जैसे ही हम इसको मूव करके देखेंगे डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, देन हमें पता चलेगा कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। ओके, अभी के लिए हम स्काई को यहाँ पे लेकर आते हैं। ओके, ये देखें अब आपकी लाइट कम हो गई है। हम स्काई को जो अपना सन है उसको यहाँ पे लेकर आते हैं। अब आपने जो है वो लट यूज़ कर लेनी है। लट जो है यहाँ पे आपने 2 चीज़ों को ऑन कर लेना है। सबसे पहले होता है ये वाला ऑप्शन, इसको आपने यूज़ कर लेना है और इसकी वैल्यू को आपने अराउंड अभी के लिए जो है इसकी वैल्यू 1 रहती है। ओके, 1 रखनी है आपने। लाट आपने अभी यूज़ नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं स्काई की कि हमने स्काई कैसे शो करना है। सिंपली आपने M प्रेस करना है। यहाँ पे M प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोरोना स्काई।
ओके, सो ये हमारे पास सबसे पहले अगर आप बात करें तो ये हमारे पास कोरोना स्काई है। कोरोना स्काई को हमने ले लेना है और यहाँ पे हमने यूज़ कर लेना है कोरोना कलर करेक्शन। ओके, ये वाला एक ऑप्शन हमने यूज़ करना है और इसको इसके साथ जो है वो अटैच कर देना है। देन आपने रेंडर सेटिंग में आ जाना है अपनी। ओके, रेंडर सेटिंग को हम ओपन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी के लिए इसकी वैल्यू को हम करते हैं 0। अभी ये हमारे पास 0 है। अब आप देख सकते हैं 0 में हमें कितनी लाइटिंग देखने को मिल रही है। सो सबसे पहले हमने इसको 0 कर लेना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास इसकी वैल्यू 0 रहेगी। ओके, सो अभी के लिए हमने ये कोरोना स्काई यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे अगर आप सीन में आते हैं तो यहाँ पे डाउन में आपको एक ऑप्शन मिलता है सिंगल मैप। आपने सिंगल मैप को ऑन कर लेना है और यहाँ पे इस मैप को आपने इस वाले में पुट कर देना। जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपका स्काई यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो हम इसको क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करने के बाद अब हमारा जो स्काई है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, बट अभी प्रॉपरली स्काई हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसको हम प्रॉपरली देखने के लिए एक्सपोजर की वैल्यू को कम करते हैं। यहाँ पे हम अराउंड 2.6 यूज़ करेंगे। 2.6। ओके, डन हो गया। देन हमने एक वैल्यू यूज़ की थी ये वाली वैल्यू और इसकी वैल्यू को हमने, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। सो 1 में ये कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। सैचुरेशन है, सॉरी, सैचुरेशन की वैल्यू को हम 0 रखेंगे। ये वैल्यू जो है हमारी XOT की, इसकी वैल्यू को हमने अभी के लिए 0.1 यूज़ करेंगे तो ब्राइट हो जाएगा। अगर 0.8 यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ओके, सो हमने इस वैल्यू को 0.6 तक यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। देन हमने एक लट यूज़ करनी है। जैसे ही हम लट यूज़ करेंगे तो आपने लट वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आपको लट देखने को मिले, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सो यहाँ पे ये वाली लट आपने यूज़ कर लेनी है। ओके, और इसकी वैल्यू को अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 1 आएगी, सो 1 आप करेंगे तो ये थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। अगर 0.5 आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ओके, देन अभी हम अपने स्काई को सिलेक्ट करेंगे। स्काई हमने सेलेक्ट किया और इसकी वैल्यू को हमने 0.3 यूज़ करना है। जैसे ही हम 0.3 यूज़ करेंगे हमें एक नाइस सी लाइट देखने को मिलती है यहाँ पे। ओके, देन अब हम एक और भी चीज़ कर सकते हैं। अब आप देखें हमारी लाइट कितनी परफेक्टली पड़ रही है। आप अपने स्काई की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने स्काई की हाइट को 300 फीट तक लेकर जाएंगे तो हमारा जो ओवरऑल सीन है वो ब्राइट हो जाएगा। ओके, सो आपने इस हाइट को अंडर 100 आपने यूज़ करना है। अंडर 100 लाइक 18 आप यूज़ कर सकते हो, 17 आप यूज़ कर सकते हो, 16 आप यूज़ कर सकते हो। सो अंडर 100 आपने इसको यूज़ करना है। इससे ज़्यादा आपने इस लाइट को कोरोना जो सन है इसकी हाइट को यूज़ नहीं करना। अब देखिए हमारी लाइट कितनी ज़्यादा जो है वो बर्न हो रही है। ओके, सो इस वैल्यू को हमने अराउंड 70 तक अभी के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ। सो 70 तक हम इसको यूज़ करेंगे। परफेक्ट, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी 70 तक जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देन अभी एक ओवरऑल रेंडर हो ले देन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट हमें कैसे देखने को मिलता है। सो ओवरऑल हमारा एक टेस्ट रेंडर हो चुका है जो कि हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। दैट्स प्रीटी गुड। सो अब हम अपने रेंडर सेटिंग में अगेन जाएंगे और इसमें से ओवरराइड मटेरियल को जो है वो हम अनचेक करेंगे। देन हम देखते हैं कि हमें मटेरियल के साथ क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मैं इसको अनचेक करता हूँ। जैसे ही अनचेक करेंगे सो यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल सीन है वो चेंज हो जाएगा। देन अब हम मटेरियल के साथ मैं आपको चेंजेस दिखाता हूँ कि विद मटेरियल हमें कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। देन फर्दर हम चेंजेस करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होंगी। सो कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ओवरऑल जो रेंडर है वो हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमें विद मटेरियल भी एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बट अभी के लिए हम अपने स्काई को चेंज करेंगे। जैसे ही हम अपने स्काई को यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमारा जो रेंडर सेटअप है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये हमारी ओवरऑल लाइटिंग चेंज कर देगा। अब जो है वो नाइट रेंडर की तरफ हम चले जाएंगे। सो अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो हमारा जो रेंडर है वो नाइट स्काई की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पर हमने हाइट जो है वो अपनी चेंज कर लेनी है। लाइक मैं यहाँ पे अगर 10 करता हूँ तो हमारा ये नाइट व्यू में चला जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमारी लाइट जो ओवरऑल कम हो जाएगी। हमें ज़्यादा जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली इसकी हाइट चेंज करनी है। लाइक अगर मैं हाइट 1 फुट करता हूँ तो हमारी मज़ीद जो लाइटिंग है वो नाइट व्यू की तरफ चली जाएगी। सो सिंपली आपने अपने स्काई की हाइट को कम या ज़्यादा करना है तो आप अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा जो वो हार्ड वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, अब मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ तो हमें एक ओवरकास्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू को करता हूँ अराउंड 70 फीट करता हूँ, यहाँ पर 70 फीट हमने
हम करेंगे। सो हम आप जस्ट हाइट के साथ प्ले कर रहे हैं कि हमें जो भी रेंडर रिजल्ट चाहिए होगा हम अपनी हाइट को चेंज करेंगे, सो हमें वो डिज़ायर रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको शेडोज़ शार्प चाहिए दैन सिंपली आपने इसकी सेटिंग में आना है और इस साइज़ को आपने कम कर देना है, तो आपके जो ओवरऑल जो आपका शेडोज़ है वो शार्प हो जाएगा। अगर आपको स्मूथ रखना है तो इसकी वैल्यू को आपने ज़्यादा कर देना है। ओके, देन अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें एक ओवरकास्ट जो है वो रेंडर देखने को मिलता है, बट अब अभी भी ओवरकास्ट की वो सेटिंग नहीं हुई। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ओवरकास्ट में हमें हल्की सी फोग नज़र आ रही है। सो फोग हम कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली आपने अब एम्प्रेस कर लेना है। अब हमें यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैं एम्प्रेस करता हूँ और एम्प्रेस करने के बाद इस मटेरियल के हम एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने डायरेक्ट विजिबिलिटी ओवरराइड को ऑन कर लेना है और इस मटेरियल को आपने इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे, तो अब हमारे पास जो लाइट है वो कुछ इस तरह की शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अब हमारे पास जो है ओवरऑल कुछ इस तरह का सीन हमें देखने को मिल रहा है। परफेक्ट। सो अब हम कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पे अगर कोरोना स्काई को हम क्लियर करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इंटेंसिटी मिलती है। इंटेंसिटी की वैल्यू को हम 6 यूज़ करेंगे अभी के लिए। टर्बोडिटी को हम 1 पॉइंट, अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो सीन है ओवरऑल सीन ब्राइट हो जाएगा, आई थिंक सो। सो अगर हम 10 यूज़ करते हैं, यहाँ पे अब हमारा रेंडर हो रहा है, साथ आपको दिख भी रहा है। सो ओवरऑल हमारा जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हो गई है। अगर हम इसकी वैल्यू को 1 करते हैं तो हमारा ब्लूइश एरिया जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो इस वैल्यू को आपने 2.5 तक ही यूज़ करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लूइश स्काई चाहिए तो इसकी वैल्यू को आप 0.5 भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल हम अगर इसको डाउन वैल्यू करते हैं, यहाँ पे डाउन नहीं होगी, आपने जो है वो 2.5 इज़ यूज़ कर सकते हैं, दैन 1.7 इज़ मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन एल्टीट्यूड की बात करते हैं। यहाँ पे अगर एल्टीट्यूड को हम अभी के लिए 2000 करते हैं, लाइक 4000 मैं यहाँ पे करता हूँ एल्टीट्यूड। सो अभी के लिए एल्टीट्यूड को हमने 4000 किया है। देन हम देखते हैं कि हमें क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं। थोड़ी सी क्लास हमारी जो है वो लंबी हो जाएगी, वीडियो ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, बट इससे ये होगा कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाकर हमने 4000 किया तो हमारे यहाँ पे स्काई की जो ब्राइटनेस है वो कम हो चुकी है। सो इसको हम 2000 यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इस वैल्यू को भी आपने 2000 1000 के करीब करीब यूज़ करना है। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ओवरकास्ट की, कि ओवरकास्ट को हम कैसे लाएंगे। सो ओवरकास्ट को लाने के लिए आपको सिंपली जो है यहाँ पे एक आपने यूज़ कर लिया कोरोना, देन दूसरे में आप जाएंगे तो इसकी जो ओवरकास्ट इफेक्ट वॉल्यूम है इसको आपने यहाँ पे यूज़ कर लेना और इसको आपने अराउंड 30 इसका स्केल करना, तो आपका यहाँ पे ओवरकास्ट होता हुआ नज़र आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी ओवरकास्ट हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखें अब हमारे पास फोग आ चुकी है, हमने सिंपली इस वैल्यू को चेंज किया है। ये अगर आपने बहुत ज़्यादा कर, लाइक मैं अगर 100 करता हूँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवरकास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फोगी हो जाएगा। सो इस वैल्यू को आपने 30 to 40 यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अभी देखें आपका बहुत ज़्यादा ओवरकास्ट की तरफ चला गया। सो इस वैल्यू बहुत ज़्यादा फोगी हो गया तो आपने इस वैल्यू को 30 यूज़ करना है। परफेक्ट, डन। सो 30 आप यूज़ करेंगे तो इस परफेक्ट वैल्यू, सो 30 इनफ है। सो अगर आपने 30 यूज़ करना है तो यहाँ पे अब आपका ओवरकास्ट जो रेंडर है वो रेडी है, आप इसको ओवरकास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट। सो अगर आपने डे के लिए, अब डे सेटिंग में आपको बता देता हूँ, डे के लिए आपने यूज़ करना है तो आपने सिंपली इस वैल्यू को जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, लाइक आपने वॉल्यूम इफेक्ट कंट्रोल कर देना, 0 कर देना है, तो आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो डे की तरफ चली जाएगी। और डे के लिए आपने सन एंड स्काई की जो पोजीशन है उसको आपने चेंज कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो आपने सन एंड स्काई की पोजीशन को चेंज करने के लिए सिंपली जो आपके पास मेथड होता है वो ये होता है कि आपने अपने जो आपका सन है इसको आपने यहाँ पे लेकर आ जाना है और इसकी वैल्यू को आपने, अभी मैं आपको बता देता हूँ, 80 तक आप यूज़ कर लें। यहाँ पे मैं 80 फिट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपने इसको 80 यूज़ कर लेना है। सो आपका जो डे रेंडर है वो रेडी है, आप डे रेंडर आप कर सकते हैं ईजिली। बाकी जितना भी काम है वो पोस्ट प्रोडक्शन में हम करेंगे। सो पोस्ट प्रोडक्शन में हम थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो बेटर कर सकते हैं। सो मैंने आपको ओवरकास्ट बता दिया, देन डे बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं नाइट की। सो नाइट अगर आपने लेना है तो इसको, इस स्काई को आपने पीछे की तरफ ले जाना है, अपने ऑब्जेक्ट के यहाँ पे मॉडल के बिल्कुल बैक साइड पे आपने ले जाना है इस एंगल पे, और इसकी वैल्यू को आपने अभी के लिए यूज़ कर लेना है लाइक 1 फीट। ओके, जैसे ही आप 1 फीट हाइट यूज़ करेंगे सो आप का जो नाइट रेंडर है वो रेडी है। बाकी आप हल्की फुल्की जो सेटिंग है वो पोस्ट प्रोडक्शन में करेंगे तो आपका एक नाइस सा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
परफेक्ट। सो अब बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं क्लाउड्स की। अगर इस रेंडर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। सो क्लाउड्स को कैसे ऑन करते हैं? क्लाउड को सिर्फ आपने डे में यूज़ करना है, ओवरकास्ट में या नाइट में आपने क्लाउड्स यूज़ नहीं करने। ओके, सो इस वैल्यू को मैं सबसे पहले तो फ्रंट में लेकर आता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हम इसकी हाइट चेंज करेंगे लाइक 80 फीट। ओके, सो यहाँ पे हमारी 80 फीट हाइट हो गई है। अब हमने जो है वो एम्प्रेस करना है, अपने मटेरियल एडिटर में चले जाना है। परफेक्ट। और यहाँ पे आपने कोरोना सन को यूज़ कर लेना है। एक कोरोना सन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को आप जो है वो इतना ही रहने दें, को प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं स्काई कुछ आप इसको 1000 तक हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इतना हमें ब्लूश नहीं चाहिए। ओके, देन आप डाउन आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इनेबल्स क्लाउड्स। तो इसको आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके क्लाउड्स जो है वो इनेबल हो जाएंगे। बट अभी के लिए आपकी अमाउंट जो है वो आपने इसकी 0.6 यूज़ कर लेनी है। देन आपके पास जो क्यूरियस अमाउंट है, इस वैल्यू को आपने 1 यूज़ कर लेना है। तो आपके यहाँ पे एक मैसिव से क्लाउड्स जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। सो अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके क्लाउड्स किस तरह आपको फील होंगे। ये देखिए, ये क्लाउड्स आपको फील हो रही हैं। सो अगर आपने क्लाउड्स यूज़ करने हो तो आप इस तरीके से क्लाउड्स यूज़ कर सकते हैं। सो आप बात कर लेते हैं कोरोना रेंडर सेटिंग की। जो फाइनल रेंडर सेटिंग होती है वो क्या होती है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। सो कोरोना में रेंडर सेटिंग टाइम्स के हिसाब से होती है। आप जितना टाइम ज़्यादा देंगे उतना आपका मैक्सिमम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अगर मैं कोरोना सेटिंग को देखता हूँ, और कोरोना सेटिंग में हमने चले जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉमन में जाना है और यहाँ पर आपने सेट कर लेनी है अपनी रेजोल्यूशन सेट करने के बाद देन सिंपली आपने सीन में आ जाना है और यहाँ पे आपने अपना टाइम सेट कर लेना है लाइक 30 मिनट 1 आवर। सो अगर आपने एक मिनिमम आप 1 आवर रखें ड्यूरेशन, 1 आवर से कम आप ड्यूरेशन नहीं रखेंगे। सो 1 आवर आप रखेंगे तो आपका जो रेंडर रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। देन आपने नॉइस लेवल लिमिट जो है वो 2% यूज़ कर सकते हैं, 3% यूज़ कर सकते हैं, 4% भी यूज़ कर सकते हैं। देन आपने मोड में आ जाना है और यहाँ पर आपने कोरोना क्वालिटी जो है उसमें आपने जो डिनॉइजिंग मोड है यहाँ पर आपने चले जाना है और इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोरोना हाई क्वालिटी जो है वो डिनाइज लेनी है और देन आप रेंडर के लिए रेडी हैं। सो अब आपने अपना रेंडर जो है वो फाइनल रेंडर के लिए लगा देना है। सो आप भी कुछ इस तरह से रेंडर रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो होपफुली आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।